हे, कौन है आप? और ये क्या था? I mean, क्या कमाल का डांस किया आपने। And you know what? एक मोमेंट के लिए तो लगा जैसे साक्षात देवी नृत्य कर रही हो। कोई भी कला भक्ति के समान ही होती है। यदि मनुष्य उसमें लीन हो जाए तो सभी ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। वाओ, आप तो बातें भी अमेजिंग करते हो। सच में मजा आ गया। क्या डांस किया आपने, है ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। सुपर सुपर। You know what? मैं ना ये एकेडमी छोड़ देती हूँ। आप भी मुझे डांस सिखा दीजिए ना। पर नृत्य तो तुम भी अच्छा करती हो। वो तो मुझे एक्टर बनना है इसलिए सीख रही हूँ। मुंबई मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना है। स्टार बनना है मुझे। जैसे आज सब लोग आपको देखते रह गए ना, वैसे एक दिन सब लोग मुझे देखेंगे। इसका मतलब तुम्हारा लक्ष्य कहीं और है। फिर तुम रतलाम में क्या कर रही हो? वही तो ये घर वाले समझते ही नहीं है। बट मैं तो क्लियर हूं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और वो मैं पाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रीति, एक्सक्यूज मी, बाहर आओ। तुम क्या वहाँ हेमा मालिनी बन रही थी? डांस करने भेजा था वहाँ पे? लड़की के बारे में कुछ पता किया? हाँ, अब लड़की नृत्य में बहुत अच्छी है। अरे वो सब छोड़ो, उसका स्वभाव कैसा है, बात करने में कैसी है? इतना समझ में आया कि वो भी छलांग लगाना चाहती है तुम्हारी तरह अपने लक्ष्य की ओर, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। अरे क्या छलांग, फिर से गोल गोल बातें कर रही हो तुम। सीधे बताओ, शादी करेगी ना वो? अरे पर वो पूछने के लिए तुमने थोड़ी कहा था। अच्छा वो सब छोड़ो। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसी लगी? मेरे वैभव के लिए सही रहेगी ना? सविता, लड़कियां तो सभी देवी का रूप होती हैं। उसमें कोई कम या ज्यादा नहीं होती। पर महत्वपूर्ण ये है कि जिसे तुम अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहती हो, वो क्या चाहती है। अरे सामने से तो कोई नहीं बोलेगा, अंदर से तो हर कोई शादी करना चाहता है। अच्छा, तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी ना? बस यही तो जानना था। और मेरे वैभव से बेटर लड़का तो इसे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके, बाय। तुम्हें भी छोड़ना है, आ जाओ। भूल गई। ये क्या तुम्हारी तारीफ करे जा रहे? इतना अच्छा डांस भी नहीं था। वो प्रीति ना, उसका तुमसे बेटर था। अदिति, ये सब छोड़ और मेरी बात सुन। एक मिनट, बाहर जाके गॉसिप करिए ना, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अरे बहुत जरूरी बात है। मैं ना प्रीति के डांस क्लास गई थी, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रही हूँ रूपचंद से बात कर ली जाए। अरे जीजे अरे मम्मी अदिति, आप दोनों यहाँ पर हो, बाहर हो ना, कुछ दिखाना है आपको। जीजे डिस्टर्ब होंगे, आ जाओ। एक मिनट, डिस्टर्ब हो चुके हैं, अभी जो भी दिखाना है यही दिखाइए। मुझे पता है आपका दिल ऐसे ही पढ़ाई में नहीं लगता। एनीवे, ये देखिए मम्मी, मेगा सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पर फ्लैट देखा है। दुकान बेचकर जो पैसे आएंगे ना, मेरा हिस्सा, उससे मैं ये फ्लैट लूंगा। फिर फाइनली मैं और माया सेटल हो जाएंगे और उसकी रोज रोज की झिकझिक खत्म हो जाएगी मम्मी कि घर जमाई बन जाओ, घर जमाई बन जाओ, घर जमाई बन जाओ। ए जीजे, ये टॉप फ्लोर पर 15 फ्लोर में मैंने फ्लैट देखा है, एकदम पैनोरामिक व्यू है। ओ साले साहब, 15 फ्लोर से नीचे आइए और जो हाथ में पंपलेट है ना, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। हालात बदल चुके हैं यहाँ। मतलब ये कि आपकी वीरेदी वेडिंग की प्लानिंग हो रही है। वैभव का टाका फिट कर रही है रूपचंद की बेटी प्रीति के साथ। और जो खरीद रहा है ना, उसी को समधी बना लो, ताकि घर की दुकान ना घर में रहेगी। देखा मम्मी का मास्टर स्ट्रोक। हम रूपचंद के यहाँ रिश्ता करेंगे, सुख सागर नमकीन वाले, न्यू सुख सागर नमकीन वाले के पास रिश्ता करेंगे। हाँ, पापा को ये बात पता। धीरे बात कर, अभी तक बताया नहीं है। पहले ये बात रूपचंद के कानों में डाल देंगे, उसके बाद तेरे पापा को मनाएंगे
रिश्ते की बात कर ली मैं। हाँ? क्या हुआ साले साहब, 99 पे सांप डस लिए क्या? और नहीं तो क्या जीजे। अरे क्या मम्मी, आप घूम फिर के वापस दुकान पे आ जाती हो। आप दुकान का पीछा छोड़ोगे कि नहीं? अरे कुछ अच्छा हो रहा है, दुकान बेचकर तो होने दो ना प्लीज। मैं जो भी कर रही हूँ इस घर के अच्छे के लिए कर रही हूँ, करने दे मुझे। तू बस अपने पापा को मत बता। ओ मास्टर स्ट्रोक, तुझे कुछ नहीं बोला मम्मी को? तुझे भी तो दुकान बेचकर हिस्सा चाहिए था ना? दुकान बेच के, तमीज बेच के नहीं। आपकी तरह टॉर्चर तो नहीं करूंगी ना, और वैसे भी क्या करूं, बेटी हूं ना, तो माँ का साथ देना ही पड़ेगा ना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रूपचंद जी के यहाँ रिश्ता लेके जाएगा कौन? इस घर का कोई भी कैंडिडेट इस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं लगता है ना? कौन? हम आप जाएंगे। और बोलो, आई एम विथ यू सासू माँ। अब जाओ। नहीं 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 सासू माँ, मैं वैभव आपका साला है, एक जीजा अपने साले का रिश्ता लेकर नहीं जा सकता। और अब घबराइए मत, रूपचंद आपको कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ जूते मार के बाहर निकाल देगा। तू चुप कर। घर का दामाद पूरे मोहल्ले का दामाद होता है। जो इज्जत इन्हें इस घर में मिलती है उतनी ही इज्जत रूपचंद भी देगा। अब घबरा क्यों रहे, ये भी जाएगी ना आपके साथ। मैं? हाँ क्यों? नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, और मुझे मत भेजो आप प्लीज। क्यों? बेटी हूँ, माँ का साथ दूंगी। दो सासू माँ, ये इज्जत का लॉलीपॉप देके मुझे फंसा तो नहीं रही हो? वहां जाके मैं बोलूंगा क्या? अरे बस आपको वहां जाके वैभव की तारीफें करनी है। कहना है कि उससे अच्छा लड़का प्रीति के लिए मिल ही नहीं सकता, इतना अच्छा है, MBA है, दिल का अच्छा है, 12 बजे तक सोता है, आलसी है, बेरोजगार है, रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ पेस्ट्री खाने निकल जाता है। इतना महान रिश्ता लेके जाएंगे सासू माँ, वो रूपचंद मेरा रूप खराब कर देगा। सासू माँ, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है, कोई और लड़की ढूंढिए ना अपने सुटेबल बॉय के लिए। हम तो पढ़ाई करेंगे। दामाद जी, IAS की तैयारी करने वाला इंसान इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता। आप घबरा क्यों रहे? आप दोनों ही जाएंगे। घर चले गए क्या? नमस्ते। अरे नमस्ते। तुम तो लाला जी के जवाई हो ना, जो IAS बनने आए हो? और तुम उनकी लड़की? जी नमस्ते। तो क्या मेरी दुकान पे नमकीन चखने आए हो? नहीं नहीं, चखने नहीं आए, खरीदने आए। सासू माँ ने पैसे दे के भेजे। क्या हमारे दुकान को पैकअप हो गया ना, अब यहीं से लिया करेंगे। हाँ, वैभव के लिए भी ले लेना, उसे तीखा बहुत पसंद है। वैभव, हमारे छोटे साले साहब, MBA, he loves spicy। वैभव से याद आया, सुना है प्रीति और वैभव बचपन में बहुत खेला करती थी। हाँ हाँ, बहुत, एकदम कपल की तरह घूमते थे दोनों। अरे सासू माँ तो कहती हैं कि दोनों राधे कृष्ण के जोड़ी लगते थे। हाँ हाँ हाँ। देखिए, अब घुमा घुमा के क्या बोलना है। हमारे साले साहब जो है ना वैभव, उनके लिए आपकी बेटी प्रीति हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। नहीं तो सोचा शेयर कर लूं। क्या है कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी और आपकी बेटी नजरों के सामने पड़ी रहेंगी। नहीं मतलब रहेंगी तो लड़का एकदम डायमंड है, हीरो मटेरियल है, वो स्वभाव बहुत अच्छा है उसका, उससे अच्छी उसकी मम्मी। हाँ हाँ, एक अच्छे पति के बाद अच्छी सासू माँ मिलना भी तो बहुत जरूरी है ना अंकल। वो हमारे भी तो सासू माँ है, शी इज एन एंजल, और आपकी प्रीति को परी बना के रखेंगी। तो बोलिए परी के पापा, रूपचंद जी, कहिए ना। देखिए, हम मानते हैं कि बिजनेस की वजह से दो परिवार के बीच में खटास हो गई है, लेकिन अब दो परिवार को एक होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इट्स न्यू बिगनिंग। बाद में आना, काम की बात चल रही थी। बात तो आपकी सही है,
मैं भी लड़का ढूंढ रहा हूँ प्रीति के लिए, ठीक है? देखिए, अगर ये सब बातें माँ बाप के बीच में हो तो ही सही। वैभव के माँ बाप के बीच में हो गई है। लड़का लड़की के माँ बाप के बीच में बात हो गई। हाँ देखिए, आप लाला जी और सविता जी को भेजिए। हाँ हाँ ठीक है, मम्मी जी तो तैयार है वैसे भी, वो तो सीधा मिठाई लेकर आएंगी आपके घर में। अब हम ये खुशखबरी दे देते हैं उनको जाकर। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। नमकीन भी लेंगे, अब तो घर का है। चीजे अदिति, क्या बात कर रहे हो? रूपचंद मान गया? सच्ची? मम्मी, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। वो रूपचंद इतनी आसानी से मान ही नहीं सकता। हाँ हाँ, हम पति पत्नी कोई काम बनाए, अब इनसे बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। बेटी की शादी सबको करनी होती है रोहित, और मैं जानती थी रूपचंद मान जाएगा। सासू माँ, ये तो खुशी की बात है ना, इसी बात पे रबड़ी जलेबी हो जाए। बहुत दिन से आपने नहीं बनाया। बना दूंगी बना दूंगी। मैं आई। आपको रबड़ी जलेबी की पड़ी है? पापा का सोचा है? अरे पापा को भी देंगे। अरे पापा को कौन बताएगा? जीजा। नहीं नहीं, आप ही बताएंगे। जब नहीं। रूपचंद को मना सकते हो आप, तो फिर पापा कौन से मतलब क्या चीज है? अरे नहीं भाई, वो एंग्री ओल्ड मैन की जिम्मेदारी हमारी नहीं, उनको सासू माँ ही संभाल सकती है। पर बताना तो पड़ेगा ना कि घर में शादी की बात चल रही है। किसकी शादी? क्या बात हो रही है? मैं आपको बताने ही वाली थी। वैभव के लिए प्रीति है मेरी नजर में, रूपचंद की बेटी। अब हम बाहर रिश्ता करेंगे? क्यों? दुकान की चाबी उसके हाथ में दे सकते, उसकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते? और सोच के देखिए, दुकान घर के घर में रहेगी, बहू भी आ जाएगी, और लड़की बहुत अच्छी है। सविता, तुम एक काम करो, जाके लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करो कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने ले आए। पहले तुमने वो अफसर को रिश्वत देने की कोशिश की, फिर सेठ जी का ऑर्डर लिया, और जब बात नहीं बनी तो ये काम कर रही हो, और तुम सब इसका साथ दे रहे हो इसमें। नहीं पापा, इस बार मैं नहीं। इस बार पूरी प्लानिंग मम्मी की है, अदिति और जीजे के साथ मिलकर। अदिति और दामाद जी रूपचंद से बात करके आए, उसने हाँ भी कह दी है। अब बस आपको और मुझे बुलाया है रिश्ते की बात करने। ये लोग गए थे? वाह, बिना बाप के रिश्ता भी करा है। एक काम करो, बिना बाप के शादी भी कर लो, तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत है नहीं। तो एक काम करो सविता, मेरा बोरिया बिस्तर बांध दो और मुझे तीर्थ यात्रा पे भेज दो। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा इस घर में। और सोच के देखिए, रिश्ता बुरा नहीं है, वैभव की भी शादी की उम्र होती जा रही है। सविता, और क्या पता वैभव को भी लड़की पसंद आ जाए। और देख बहन, अगर तू इस बार बिदका तो करने दे बहू को जो कर रही है, और शायद भगवान की भी यही मर्जी है कि दुकान भी बच जाएगी और बहू भी घर आ जाएगी। ठीक है, करो जो करना है करो। एक दिन तुम किताब भी छापोगी, दुकान को बचाने के 101 तरीके, जिसमें से एक भी नहीं काम आने वाला। अंत में दुकान बेचनी ही पड़ेगी। तुमको जो करना है ना सविता, तुम करो। चलो, गुस्से में ही सही, लेकिन इन्होंने रिश्ते के लिए मंजूरी तो दी। सासू माँ, सबकी मंजूरी ले ली, जिसकी शादी है उसकी भी तो मंजूरी लेनी होगी। अरे बारात सजा रही है, दूल्हे का पता ही नहीं है। मम्मी, वैभव को पूछे बिना आपने रिश्ता भिजवा दिया? और अगर अब उसने मना कर दिया तो? तुम? वैभव, मैं तो डर ही गई थी। आए। हाय, कुछ चाहिए था?
स्टोर तो बंद हो गया। मैंने तुम्हें बताया था ना 8:30 इज क्लोजिंग टाइम। जी जी बिल्कुल याद है, इसलिए 8:30 बजे के बाद आया हूँ ताकि तुमसे मिल लूं। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने आए हो? जी। फिर तो तुम थोड़े जल्दी आए हो। 5 मिनट देना। हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ जी सर, आपका ऑर्डर रेडी है। ओके ओके श्योर। चलो, सॉरी। अरे कोई बात नहीं यार, मुझे पता है तुम आज का काम कल पे नहीं टालती। से एक बात तो है, तुम्हें सब कुछ क्लियर है, मतलब लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, बिग डील। वैसे तुम्हें लाइफ में क्या करना है? मुझे यार नहीं पता यार श्रेया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ क्लियर ही नहीं है मुझे कि क्या करना है लाइफ में। मैं ना एकदम कैलेंडर जैसा हो गया, डेट्स आगे बढ़ती जा रही है, मैं वहीं का हूं। हंस लो, ले लो, तुम भी मजे ले लो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है एटलीस्ट तुम उनमें से तो नहीं हो जो दुनिया देख के डिसाइड करती कि उन्हें क्या बनना है। I mean, दुनिया MBA कर रही है तो हम भी MBA कर लेते हैं। श्रेया, मैंने भी ना MBA किया है। ठीक है ना, लेकिन अब तो कंफ्यूज्ड हो। लेकिन ये कंफ्यूजन अच्छी बात है। अच्छी बात है, कैसे? क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करता है। अब देखो ना, मेरी लाइफ में मुझे पता था मुझे क्या करना है, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, इसलिए तुम्हारे पास हजारों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, ये नहीं कि तुम 50-60 साल बस कंफ्यूज ही रहो। हाँ। और मेरे पे मत डालना फिर कि मैंने बोला था कि कंफ्यूज लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। लेकिन हाँ, तुम जो भी पॉसिबिलिटी चुनोगे ना, वो स्पेशल होगा, और उस दिन के बाद तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। आई होप। लेकिन हाँ, बस अब उसे खोजने की देर है। गुड नाइट श्रेया मैम। गुड नाइट। अरे आप कब आए? तब जब आपका ध्यान नहीं था। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अब क्या? अब ओह गॉड, तुम ना सच में कंफ्यूज सोल ही हो। बाय। कहाँ? घर जा रही हूँ, ना जाओ। नहीं, मैं कह रहा था ऑटो से जाने के बजाय मैं छोड़ देता हूँ, आइए बाइक पे। अच्छा, तुम छोड़ोगे? हाँ पक्का? हाँ पक्का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आइए। माँ, क्या चाहती हो आप कि ये माँ जो आपके सामने खड़ी है बस जंग लड़ती रहे? मेरा कोई भी काम बिना किसी रुकावट के क्यों नहीं होता माँ? ऐसा क्यों है माँ? मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? भगवान भी कठिन समय उन्हें ही देता है जिनसे भगवान को बहुत आशा होती है। ये कठिन समय जीवन में बाधा नहीं बल्कि अवसर लेकर आता है, और अवसर ही मनुष्य को उसके उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं दिन रात आपके आगे हाथ जोड़े रहती हूँ, फिर भी आप मेरी नहीं सुनती, और मेरे जैसे पता नहीं और कितने होंगे। ऐसा क्यों है माँ कि आप किसी की सुनती है और किसी की नहीं? मुझे अपने सभी भक्त बहुत प्रिय हैं और मैं उनकी इच्छाएं भी पूरी करना चाहती हूँ, परंतु सदैव ऐसा करना उचित नहीं होता। कभी कभी भक्त की प्रार्थना ना सुनकर भगवान उन्हें सोचने का अवसर देता है कि क्या यह उचित है या अनुचित। क्योंकि इच्छाएं अक्सर समस्याओं का द्वार खोल देती है, इसलिए कई बार अपने भक्तों की ना सुनना भी मेरे सुनने का एक तरीका होता है। कम से कम इस बार तो मेरी सुन लो माँ, रूपचंद के घर का रिश्ता ही मेरे घर की नैया पार लगाएगा।